नमस्कार दोस्तों 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम की एक ऐतिहासिक डील हुई है। लेकिन इस ऐतिहासिक डील के पीछे एक बड़ा विवाद छिपा है। जहां एक तरफ भारत यूरोप की इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप में इस डील को लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डील है या अमेरिका के खिलाफ एक साजिश जैसी रणनीति? आज की वीडियो में हम गहराई से देखेंगे कि इस एफटीए डील में भारत के आम इंसान को कितना फायदा होगा, साथ ही कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और ट्रंप इस डील के अगेंस्ट अब क्या कर सकते हैं। सारी बातों को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 27 जनवरी 2026 मंगलवार की दोपहर नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दो बड़ी ताकतें भारत और यूरोपियन संघ आमने सामने बैठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा एक ही मंच पर खड़े थे और यहाँ घोषणा हुई, भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो गया। लेकिन 20 साल की बातचीत के बाद इस मंच से मोदी ने कहा, ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये वाक्य टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। सबकी नजर इस डील पर टिक गई। उन्होंने बताया कि इस डील से लगभग 2 अरब लोगों का एक बड़ा फ्री ट्रेड जोन बन रहा है, जो दुनिया के करीब 1/4 जीडीपी और लगभग 1/3 वैश्विक व्यापार को कवर करेगा। यानी भारतीय किसान, IT इंजीनियर्स, MSME और टेक्सटाइल उद्योग के लिए यूरोप का बाजार अब ज्यादा खुला है। तो अब थोड़ा इस डील को समझ लीजिए। इस FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय संघ भारत को होने वाले अपने लगभग 97% निर्यात पर टैरिफ हटा देगा। यानी यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। वहीं भारत भी अपने 86 से 96% इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और ग्रीन टेक उपकरणों पर। इसका मतलब भारतीय फैक्ट्रियों को सस्ते में आधुनिक मशीनें मिलेंगी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। साथ ही भारत में यूके से आने वाले कारें, विस्की, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चॉकलेट, बिस्किट, सैल्मन, लैम्ब, कॉस्मेटिक्स और सॉफ्ट ड्रिंक सस्ती होंगी। टैरिफ में भारी कटौती होगी, जैसे कारों पर 100% से घटकर 10% और विस्की पर लगभग 150% से 75%, फिर लगभग 40% तक टैरिफ कटौती हो सकती है। लेकिन संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे बीफ, चावल और चीनी को इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि भारतीय किसानों पर सीधा झटका न लगे। मोदी ने जोर देकर कहा, भारतीय IT सेवाएं, टेक्सटाइल्स, गहने और कुछ कृषि उत्पाद अब EU में प्राथमिकता वाली दरों पर जा सकेंगे। वॉन डेर लेyen ने जवाब में कहा, यूरोपीय कारें, मशीनरी और फार्मा दवाएं जैसे बायोलॉजिकल, टारगेटेड थेरेपी और कैंसर दवाइयां भारतीय बाजार में कम टैरिफ के साथ घुस पाएंगी। यानी भारतीय मरीजों को यूरोपीय दवाएं सस्ती मिल सकती हैं और भारतीय फैक्ट्रियों को यूरोपीय मशीनरी मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब अमेरिका के खिलाफ चल रही रणनीति का हिस्सा है? तो अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप की नीति एक ही है, अमेरिका फर्स्ट, टैरिफ्स एवरीवेयर, यानी अमेरिका फर्स्ट और दुनिया पर टैरिफ लगाओ। उन्होंने स्टील, एल्यूमिनियम, चीनी सामान और कई देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं और भारत से भी कहा, अमेरिकी उत्पाद खरीदो, नहीं तो टैरिफ झेलो। लेकिन इसी वजह से भारत और यूरोप दोनों ने एक दूसरे की तरफ रुख किया, केवल अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए। भारतीय अधिकारियों ने कहा, ट्रंप की अनिश्चित ट्रेड डील ने हमें यूरोप के साथ मजबूत वैकल्पिक बाजार बनाने के लिए मजबूर किया। यूरोप ने भी माना, हमें चीन के दबदबे और अमेरिकी संरक्षणवाद दोनों से बचना है। ट्रंप ने बाद में इस FTA डील को एक और उदाहरण से बताया, जहां ट्रंप ने कहा कि दुनिया अमेरिका के आसपास घूमने की बजाय उसे घेरने लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नई सप्लाई चेन अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखकर बनेगी, तो वॉशिंगटन अपने टैरिफ या निवेश प्रतिबंधों के जरिए जवाब दे सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये डील सिर्फ ट्रेड के लिए है या अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश है? क्योंकि अगर भारत और यूरोप अब अमेरिका के बिना बड़े बाजार बना सकते हैं, तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का असर कमजोर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये डील भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, हमने यूरोप के साथ मजबूत बाजार बनाया और अमेरिका के टैरिफ दबाव से बच निकले। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये डील अमेरिका के खिलाफ एक तरह से साजिश है, भारत और यूरोप मिलकर अमेरिकी दबदबे को कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप की टीम ने इस डील को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया है और कहा है कि अगर भारत और यूरोप अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखते हैं, तो अमेरिका भी अपने रास्ते अपनाएगा, यानी टैरिफ, निवेश प्रतिबंध या फिर नई ब्लॉक बनाने की कोशिश, जैसे
अमेरिका पहले भी कर चुका है। लेकिन भारत के लिए ये भी एक बड़ा रिस्क है। अगर ट्रम्प ने भारत पर नए टैरिफ लगा दिए तो हमारे निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसलिए सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़कर यूरोप के साथ डील करने के लिए तैयार है? इस डील से एक बात साफ है, दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। अमेरिका अब अकेला दुनिया की एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा। भारत और यूरोप मिलकर अपना खुद का बाजार बना रहे हैं, जहां अमेरिकी दबाव कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील भारत के लिए सच में फायदेमंद होगी या ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा है? क्या ट्रम्प अमेरिका को और भी संरक्षणवादी बना देंगे या फिर वो भारत और यूरोप के साथ नई बातचीत शुरू करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।